क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के पास 3 हर्ट्ज के साथ साथ 9 ब्रेन्स भी होते हैं? और क्या आपको पता है कि ट्रीज एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं? और अगर आप ये सब नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस के पास सिर्फ 3 दिल ही नहीं बल्कि उनका एक अनोखा ब्रेन सिस्टम भी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 9 ब्रेन्स। एक सेंट्रल ब्रेन होता है जो उनके पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और हर टेंटाकल के पास अपना एक मिनी ब्रेन होता है। टेंटाकल का मतलब है ऑक्टोपस का आर्म। ये मिनी ब्रेन्स टेंटाकल्स को इंडिपेंडेंटली मूव करने की कैपेबिलिटी देते हैं। इससे ऑक्टोपस को मल्टीटास्किंग में मदद मिलती है, जैसे एक टेंटाकल से शिकार करते वक्त दूसरे टेंटाकल से मैच खोज सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने अंटार्कटिका के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट, वाइंडीएस्ट और कोल्डेस्ट कंटिनेंट है? हाँ, आप लोगों ने सही सुना, अंटार्कटिका का सबसे ड्राईएस्ट रीजन मिकमोर्डो ड्राई वैलीज है, जहाँ लगभग पिछले 2 मिलियन सालों से बारिश नहीं हुई, और यहाँ के टेम्परेचर्स -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में वाइंड 200 माइल्स पर आवर की स्पीड तक चल सकती है। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद ये कंटिनेंट कई अनोखी स्पीशीज का घर है जो सिर्फ यहीं मिलती है, जैसे एम्परर पेंगुइन्स और एंटार्क्टिक क्रिल। फैक्ट नंबर 3, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी वॉल है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये वॉल स्पेस से नहीं देखी जा सकती? बहुत साल से मिथ चलता आया है कि ग्रेट वॉल स्पेस से विजिबल है, लेकिन रियलिटी में ये वॉल स्पेस से अपनी नेक्ड आई से नहीं देखी जा सकती। ये वॉल 13,000 माइल्स लंबी है और कई जगह पर ये सिर्फ कुछ फीट वाइड है, इसीलिए ये आसानी से लैंडस्केप में ब्लेंड हो जाती है। ये वॉल एंशिएंट चाइना में नॉर्थर्न इन्वेडर से बचने के लिए बनाई गई थी, और इसकी कंस्ट्रक्शन 7th सेंचुरी बीसी में शुरू हुई थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ट्रीज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? हाँ, सही सुना, ट्रीज अपने रूट्स के थ्रू एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाते हैं जिसे माइकोरिजल नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क फंगल थ्रेड्स का बना होता है जिसे वुड वाइड वेब भी कहा जाता है। इस नेटवर्क के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर एक ट्री को इंसेक्ट अटैक करता है तो ये नेटवर्क के थ्रू दूसरे ट्रीज को वार्न कर सकता है ताकि वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिव कर सके। ये डिस्कवरी बताती है कि नेचर में कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि चीतास वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, लेकिन उनकी स्पीड का क्या राज है? चीतास की एनाटॉमी उन्हें इतनी तेजी से भागने में मदद करती है। उनके लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्पाइन उन्हें एक अनइक्यू रनिंग स्टाइल में भागने में हेल्प करता है, जिसे फ्लेक्सिबल गाइड कहते हैं। जब चीतास तेजी से भागते हैं तो उनका स्पाइन कर्व बनाता है जो उन्हें ज्यादा स्पीड देने में मदद करता है। इसके अलावा उनकी लॉन्ग मस्कुलर टेल्स भी उन्हें बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, जबकि उनकी लॉन्ग लेग्स और लार्ज नसल पैसेजेस उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये सभी फैक्टर्स मिलकर चीतास को वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड अचीव करने में मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 6, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। क्या आपको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, और ये इतना बड़ा है कि 9 अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ये रेन फॉरेस्ट इतनी डाइवर्स है कि यहाँ 400 बिलियन इंडिविजुअल पेड़ है, और ये 16,000 डिफरेंट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई अनडिस्कवर्ड प्लांट्स और एनिमल्स है जो इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इम्पोर्टेंट बनाते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब मैं आपसे पूछूंगा कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है तो आप कहोगे माउंट एवरेस्ट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है? हाँ, आपने सही सुना, हमारे सोलर सिस्टम का टॉलेस्ट माउंटेन जो कि मार्स पर है। ये माउंटेन का नाम है ओलंपस मॉन्स, जो मार्स पर लोकेटेड है। दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो और माउंटेन है, दुनिया के साथ साथ सोलर सिस्टम का भी। ये माउंटेन लगभग 22 किलोमीटर 13.6 माइल्स ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। ओलंपस मॉन्स का बेस लगभग 600 किलोमीटर 373 माइल्स वाइड है, जो इसे एक मैसिव स्ट्रक्चर बनाता है। ये डिस्कवरी मार्स के जियोलॉजिकल हिस्टोरी और वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि लाइटनिंग अर्थ की सरफेस पर हर 1 सेकेंड 100 बार स्ट्राइक करती है? ये एस्टिमेट किया गया है कि हर साल दुनिया भर में 1.4 बिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है। लाइटनिंग का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, तो सन की सरफेस से 5 गुना ज्यादा होता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स का इफेक्ट एनवायरनमेंट पे सिग्निफिकेंट होता है, जैसे वाइल्ड फायर स्टार्ट करना
और सॉइल को नाइट्रोजन रिच कंपाउंड से इनरिच करना। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम ऑनियन काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंख जलने लगती है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसका आखिर रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से कंपाउंड रिलीज होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड को रिलीज करता है, और जब ये एसिड हमारे आई से इंटरेक्ट करता है तो हमारी आईज कोशिश करती है इसे न्यूट्रलाइज करने की, जिसकी वजह से हमारी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है जो प्याज काटते वक्त होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि पहली ईमेल 1971 में सेंड की गई थी। राय टॉमलिंसन ने अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पहली ईमेल सेंड की थी, जो कि एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज था। ऑथोराइज सिंबल का यूज रेसिपिएंट को डोनेट करने के लिए किया गया था, जो आज के मॉडर्न ईमेल एड्रेस का इंटीजरल पार्ट बन गया है। एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज ने कैसे कम्युनिकेशन में इतना बड़ा बदलाव कर दिया, ये तो हैरान कर देने वाली बात है। तो ये थे कुछ अननोन और अमेजिंग फैक्ट्स। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से आपको कौन सा फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।